चलिए, मैंने जिस तरीके से शुरू में कहा था, आप सुर्खियों में रहते हैं और अनगिनत वजहों से रहते हैं। सुर्खियां भी जानते हैं आप, हेडलाइंस जिस तरीके से अब बन रही हैं, और पाकिस्तान आप की एक जैसे महापुरुष जब बेटी, तक इस धरती पर हैं हम सुर्खियों में हैं। नहीं, लेकिन क्या आचार्य जी सुर्खियां भी देखते हैं, ये पूछ रही हैं? सुर्खियां देखते हैं क्योंकि एक हेडलाइन बनी हुई है सीमा को लेकर, सीमा हैदर को लेकर, जो पाकिस्तान से भारत आई हैं अपने प्यार की खातिर। हम बहुत कम देख पाते हैं, हम बहुत कम समय निकाल पाते हैं निजी जीवन के लिए देखने के लिए। हमारी ज़्यादातर अत्यधिक व्यस्तता समाज सेवा में वो जो गुरु का प्रसाद है, उस प्रसाद के पुरुषार्थ के लिए लगा रहता है। हमें जो गुरु ने कृपा दी है उसको बांटना, लोगों से मिलना, क्योंकि हजारों किलोमीटर से पैदल चल करके, कई बार गाड़ियां लेकर के, कई बार खर्च करके वो हमारे पास अपेक्षा के साथ आते हैं कि महाराज जी को, गुरु जी को नहीं। लेकिन उसमें एक पेच ये है महाराज जी कि उन्होंने कहा है कि वो इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। अच्छा, जो आप सीमा की सनातन धर्म अपना लिया है, और वो ये कह रही हैं कि अब मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगी, हिंदुस्तान में जाना भी पड़ा, पाकिस्तान में तो नहीं जाऊंगी, यही मर जाऊंगी। और सचिन ही मेरा पति है, वो अपने पति को जो हैदर है उसको मान नहीं रही हैं और कह रही हैं कि हिंदुस्तान ने जो मुझे प्यार दिया है, जो यहां पर लोगों ने मुझे प्यार दिया, इस हिंदू फैमिली ने जो प्यार दिया है, उसको मैं छोड़ नहीं सकती। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो भगवान, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और कानूनी प्रक्रिया के साथ, कानून से बड़ा इस देश में संविधान है, इस देश में आईपीसी की धारा है, इस देश में एक व्यवस्था है, उसके साथ में सहर्ष अगर कोई आ रहा है तो जब राम जी ने विभीषण को स्वीकार किया। चलिए, एक और तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैं आज आपके एक साधारण युवक से युवा संत की बात जो मैं कर रही हूँ, उसमें आपकी एक बचपन की तस्वीर भी हमारे पास है। और उसी बचपन की तस्वीर को देखते हुए मुझे बताइए क्या यादें आपकी जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीर बेहद खास है। बहुत पुरानी कथा की, अच्छा ये तो बहुत सी हैं, ये पुराने बाबा जी हैं। पुराने बाबा जी, पुराने बाबा जी। अब ये जो मनमौजी, ये फक्कड़पन, ये कथाओं का क्रम है। बचपन में हम जब 9-10 वर्ष की अवस्था से हम कथा क्रम में लग गए थे, तो खूब स्मृतियां हैं। आज भी हम भूले नहीं, जब भी मौका मिलता है याद कर लेते हैं 1-2 घंटे अकेले में बैठकर, बंद कमरा, लाइट ऑफ, फिर हम वो पुराने स्मृतियाँ, फिर वो हम जीते हैं। हमारी एक अंदर की एक जो स्थिति है वो अलग टाइप की है, हम उसको जीना चाहते हैं। कई बार हम अकेले गाड़ी उठाकर, सिंगल आदमी को लेकर पुराने एक स्मृति मैंने आपकी कहीं सुनी, आपने बताया कि आपके जो दादा गुरु थे उन्होंने आपको एक दिन बुलाया रात में, आप शायद आपने जिस अवस्था का जिक्र किया 9-10 साल के थे आप, और फिर आपने उन्होंने आपके साथ कुछ क्रिया की और फिर वो जो सिद्धि आपको उसी रात में मिली, वो कुछ बताना चाहेंगे आप? घटनी थी। दरअसल पिताजी कुछ करते नहीं थे, बरसात का मौसम था लगभग में, बरसात का, तो खप्पर वाला मकान, टप 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 करके पानी गिर रहा था। तो 2 दिन से कोई सोया नहीं था, घर में पानी भरा हुआ था। माँ जी, पिताजी एक कोने में बैठे, हम छोटी बहन और भाई एक पलंग के नीचे अपने आप को बचा पा रहे थे। तो हमारे मन में लगा कि दादाजी हमारे बहुत चमत्कारी, और बड़े बड़े एम्बेसडर कार का ज़माना था उस ज़माने में, तो एम्बेसडर कार पर बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर उनके पास आते थे। हमने कहा कि हम जाएंगे, कोई भावना लेकर, कुछ हमें वो दे देंगे, पैसा, धन, रुपया या गड़ी हुई संपत्ति बता देंगे तो थोड़ा मकान बन जाएगा। और ये जो घर की स्थिति है, उस दिन शायद चावल की रोटी घर पर थी जब, तो हम अपने दादा गुरुजी के पास में कुछ मांगे, क्योंकि वो तो निर्मोही थे, साधु हो गए थे, उन्हें क्या लेना देना। तो हम दादाजी को कहा कि आप दुनिया का भला करते हो, ऐसी ऐसी बात है, और आज भोजन भी नहीं हुए क्योंकि घर पे कुछ है नहीं। बिल्कुल। तो वो ठहाका लगाकर हंसे। हमने कहा कि धन बता दो, ये बता दो। आपने उनसे धन का पता पूछा? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है जो भी है। बोले रात को आप, वो घटना घटनी थी। हम रात को गए, उन्होंने कहा स्नान करो, हमने स्नान किया। एक नल था छोटा सा पहाड़ी के नीचे, नल में जाके कमंडल लेकर स्नान किया, गीले वस्त्र ही आए। आज भी हमें याद है, लाइट तो थी नहीं, जंगल, छोटा सा स्थान, बागेश्वर महादेव का छोटा सा स्थान। आप 9-10 साल के थे तब? हाँ 9-10 इसी बीच का, एग्जैक्ट तो नहीं, 9-10-11 के बीच। यहाँ उन्होंने हाथ पकड़ा दादाजी ने, ले गए। बस जो भी वो होता है वो मीडिया का या टीवी का विषय नहीं है। घटना घटी, एक लाइट सी हुई, प्रकाश हुई, तो डर गए, बच्चे थे, शरीर कंपने लगा, और बस उन्होंने थपकी देते हुए गुरुदेव ने कहा कि कह दो तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। बस हमने भी चिक घाड़ कर कह दिया तुम हमारे हो,
थोड़ा उसी आवाज बोल गए ना। मतलब चिघाड़ते हुए वो एक अलग थी। कह दिया तू हमारा हम तुम हमारे हो हम तुम्हारे, और शरीर कांपते हुए घटना घट गई, कहानी बदल गई। गौरव, मुझे लगता है आज भी जब इसका जिक्र करते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं। वो हमारे जीवन की एक इमोशनली, लेकिन ये क्रियाएं बहुत आपने बताया ना आप भावुक हो रहे हो घटना बताते हैं। हाँ, ये हमारे जीवन की एक जिंदगी बदलने की एक वो है। वो होता है ना, आपको उपलब्धि कब मिली, आप पहली बार कैमरा पर कब आए, किसके कारण आए, किसने आपका हाथ पकड़ के आपको माइक दिया, फिर आप क्या फील कर रहे थे, फिर आप डर रहे थे कहीं हम कुछ गलत ना पूछ दें, कुछ गलत ना बोल दें, कुछ गलत ना हो जाए। तो जो आपका होता फिर वो आप स्मृत रहते हैं।